गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो आगे बढ़ता है अपने जीवन में, उसके जीवन में वो तभी आगे बढ़ सकता है जब जितना निखार उसके जीवन में आता है तो वो उतना ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जो आगे बढ़ेगा, स्वस्थ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा और दीर्घजीवी रहेगा। जो आगे नहीं बढ़ेगा वो स्वस्थ भी नहीं रहेगा, शक्तिशाली भी नहीं रहेगा और दीर्घजीवी भी नहीं रहेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति ही जीव को आगे बढ़ाती है, प्रकृति ही जीव का साथ देती है, तब जीव आगे बढ़ता है। जो प्रकृति का साथ नहीं लेता है वो पिछड़ जाता है। एक बात याद रखना, जो निर्बल है, जब उसकी निर्बलता बढ़ती चली जाएगी तो वो एक जगह बैठ जाएगा, चल नहीं पाएगा। वो एक जगह बैठ जाएगा, चल नहीं पाएगा। चल दौड़ वो ही पाएगा जो शक्तिशाली है। अब एक आवश्यकता को महसूस करिए। अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें स्वस्थ, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। मैंने फिर से कह रहा हूं, स्वस्थ रहना आपके हाथ में है, शक्ति ईश्वर के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। दीर्घजीवी होने का अनुदान तो ईश्वर सबको ही देता है। वो जीवन को किसी के को छोटा नहीं करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यदि कोई उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य पूछे तो और कोई साधन नहीं है। मानव के गिरे हुए स्वास्थ्य, कुरूपता, अल्प आयु का एक ही प्रधान कारण है गतिविहीनता। गतिविहीनता। अरे सुना है श्रम का बड़ा महत्व है। ये सुना है कि कर्म का बड़ा महत्व है। एक श्रम करता है, किसी एक क्षेत्र में श्रम को करता है, पर उसके बदले में जीवन के हर क्षेत्र का लाभ उठाता है, जीवन को हर क्षेत्र में विकसित करता है।
श्रम से व्यक्ति धन को कमाता है और शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसको खर्च करता है। यह प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। यह ठीक बात है कि निर्वाह के लिए धन की जरूरत होती है, साधन की जरूरत होती है। अगर संतुलन को बनाना है, देखिए एक बात कहना चाहता हूं, बड़े बड़े पैसे वाले उद्योग धंधे चलाते हैं और पूंजी के आधार पर पूंजी को पाते हैं। उनका उद्देश्य श्रम करना नहीं है, उनका उद्देश्य पूंजी से पूंजी को प्राप्त करना है, पूंजी से पूंजी को प्राप्त करना है। तो वो अपनी पूंजी को लगा करके उसके साथ दिमाग का श्रम, दिमाग का कर्म, दिमाग को चलाते हैं, अपनी पूंजी को बचाते हैं और पूंजी से पूंजी को कमाते हैं। तो वो श्रम केवल विचार का श्रम है, शरीर का श्रम नहीं। शरीर का श्रम ना होने के कारण ही शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अब जरा समझना, विचार का श्रम होने से, धन में लगा रहने के कारण धन दूषित हो जाता है और धन दूषित होने के कारण उसका सीधा संबंध हमारे विचार पर आकर के पड़ता है और वो हमारे विचार को दूषित करता है। वो हमारे विचार को दूषित करता है। जब हमारा विचार दूषित होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आकर के पड़ता है। जीवन पर जब उसका प्रभाव आकर के पड़ता है तो जैसा विचार है, कर्म में वैसी ही ताकत, जीवन में वैसी ही ताकत पैदा हो जाती है। विचार के दूषित होने के कारण स्वास्थ्य भी जाता है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है और जीवन खराब हो जाता है। अब यहां एक बात कहना चाहूंगा, जब तक व्यक्ति शारीरिक श्रम का संतुलन नहीं बनाएगा, जब तक व्यक्ति शारीरिक श्रम का संतुलन नहीं बनाएगा, किससे बनाएगा? विचार से। विचार से। सबको बुला लो एक साथ। विचार से जब तक संतुलन को नहीं बनाएगा, ना शारीरिक संतुलन बनेगा, ना मानसिक संतुलन बनेगा, ना आत्मिक संतुलन बनेगा। फिर से कहता हूं, एक बात को फिर से सोचिए। एक व्यक्ति महात्मा बनना चाहता है,
अपनी शारीरिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ता है और रात दिन भगवान के स्मरण में लगता है, परंतु भगवान ने पेट उसको भी दिया है, शरीर की आवश्यकताएं उसको भी दी हैं। उनके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, उनके बगैर वो ईश्वर हो करके भी ईश्वर के कर्म को नहीं कर सकता। एक पक्ष को मजबूत करता है तो दूसरे पक्ष उसके कमजोर हो जाते हैं, स्वास्थ्य और शक्ति वो कमजोर पड़ जाती है। भौतिक सांसारिक आवश्यकताओं को जो शरीर के साथ जुड़ी हैं उनकी पूर्ति आपको करनी ही पड़ेगी। हां, एक बात साथ में जोड़ रहा हूं, अगर त्याग की पराकाष्ठा व्यक्ति के अंदर आ गई, त्याग की पराकाष्ठा से मतलब यह है कि उसकी सांसारिक जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी चेतना में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रह गई। एक भेद उसको समझ आ गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अगर उसकी पकड़ अपनी आत्मा पर पक्की हो गई, चेतना चेतना पर पकड़ हो गई, तो ये भौतिक आवश्यकताएं सूक्ष्म में भी छुपी हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, एक बीज में सैकड़ों बीज मिलते हैं, कहां से आते हैं? ये उसी ईश्वर की देन है। उस स्तर पर जब जीव की चेतना चली जाती है तो वो सूक्ष्म लोक से उन तत्वों को खींच लेता है जिससे इस पंच तत्व के शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी पूर्ति वो कर लेता है। अर्थात कहना क्या चाहता हूं, वो इतना सूक्ष्म के साथ अपने स्थूल से संबंध को छोड़ करके सूक्ष्म के साथ अपने संबंध को जोड़ लेता है। जैसे अब हम स्थूल होकर के मैं मेरा नाम ये, मेरा गांव ये, मेरा पता ये, हम अपनी पहचान ये बताते हैं तो संसार हमारी पहचान है, हमें अपनी पूर्ति भी संसार से करनी पड़ती है। परंतु जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसको सूक्ष्म अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में पहुंच करके सूक्ष्म की पूर्ति सूक्ष्म कर देता है, स्थूल से हमारा रिश्ता छूट जाता है। और वो तभी ही संभव है जब हमारे अंदर वो गुण प्रकट हो जाए, हमारी चेतना में वो ईश्वरीय गुण प्रकट हो जाए। मैं फिर से कहता हूं, सारे संतुलन जो बनते हैं वो श्रम से बनते हैं। सारे संतुलन जो बनते हैं वो श्रम से बनते हैं। अब दोबारा से कहता हूं, क्या चेतना में निकम्मापन नहीं है? क्या चेतना में निकम्मापन नहीं है? ईमानदारी से तोल करके देखिए, आदमी श्रम से बचता है, कर्म से बचता है, जिम्मेदारी से बचता है, लापरवाही को अपनाता है। उसी के कारण वो अपने जीवन में भटक जाता है। जिसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है उसको कहते हैं टाल मटोल। टाल मटोल। मैं फिर से कहता हूं, ये जीव ईश्वर ने अवसरवादी नहीं बनाया है। अवसर के माध्यम से ईश्वर आपको दे रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ईश्वर ने मौका दिया है, आप लीजिए।
निष्क्रियता, मैंने कहा है जो कमजोर होता है वो ज्यादा लंबा चल नहीं पाता है, बैठ जाता है, थक जाता है। अपने जीवन काल में अपने आप को देख लीजिए, अपने जीवन काल में ही अपने आप को देखिए और अपनी स्थिति का निर्धारण करिए कि आप कहां पर टिकते हैं, आपकी स्थिति कहां पर है। आप अपने आप को पहचाने। वो तभी ही है जब उस निकम्मेपन को आप अपने अंदर से दूर करेंगे। ये स्वभाव में आ जाता है और निकम्मापन लापरवाही बन जाता है, लापरवाही आलस्य बन जाती है, आलस्य प्रमाद बन जाता है और व्यक्ति की चेतना जकड़ जाती है। आज क्या हो रहा है? आज हो क्या रहा है? आप सच्चाई से देखिए। आदमी को उसका भला दिखाया जा रहा है पर आदमी को दिख नहीं रहा। वो अपने दिन काट रहा है जिसमें उसको उसका भला कितना मुश्किल है। अच्छा देखो जरा कितना मुश्किल है। बुरा काम करने के लिए तो तुरंत तैयार हैं पर अच्छा कर्म करने के लिए तैयारी नहीं, मन में नहीं है अच्छा काम करेंगे। अगर संतुलन को बनाना है तो उस संतुलन को बनाने के लिए आपको अच्छा काम करना होगा। आपको अच्छा काम करना होगा, अर्थात अपने आप को अच्छा बनाना ही होगा। मैं फिर से कहता हूं, अपनी अंतर चेतना से हर चीज को तोलिए। फिर दोबारा कह रहा हूं, आत्म जागृति जब आपके अंदर नहीं होगी, सोया हुआ शरीर मरे हुए के बराबर होता है। जिसकी चेतना ही सो गई वो निष्क्रिय। जिसकी चेतना ही सो गई वो निष्क्रिय। ये 84 लाख योनियां वो उसका जागरण का ही स्तर है। जो जितना जगा हुआ है उसकी स्थिति उतनी ही उच्च है। आदमी को बेहोश कर देते हैं और बेहोश करने के बाद उसके शरीर के अंगों को काट करके उसका ऑपरेशन कर देते हैं। आदमी कटा लेता है, हाथ पैर नहीं चलाता, आदमी कटा लेता है, परंतु सोया हुआ ना हो, बेहोश ना हो तो उसका ऑपरेशन करके देखिए। बुराइयां हमें काट रही हैं, खा रही हैं, खत्म कर रही हैं और हम हो रहे हैं। हम बेहोश हैं, बेसुध हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अगर बुराई को मिटाना चाहते हो तो केवल एक ही तरीका है। जब तक जागृति नहीं लाएंगे आप कर्म के महत्व को नहीं समझेंगे, श्रम के महत्व को नहीं समझेंगे। अगर श्रम के महत्व को समझना है तो कर्म से संबंध जोड़ना होगा। और फिर से कह रहा हूं, कर्म भी बंधा है, कर्म भी बंधा है मर्यादाओं में। कहीं आपको जाति ने, कहीं आपको धर्म ने, कहीं आपको संप्रदाय ने, कहीं आपको समाज ने, कहीं आपको माता पिता ने, कहीं आपको आत्मा ने, कहीं आपको मन ने बांध करके रखा हुआ है। ये चारों तरफ से बंधा है। अरे बंधन ही तो बंधन है। जीवन बंधन मुक्त होने के लिए है। जग गए तो बंधन टूट गए, बंधन अपने आप चले जाएंगे। सोए हुए पर हजारों बंधन काम करते हैं। अगर आप सुरक्षित हैं तो प्रकृति आपको सुरक्षित रख रही है। बीमारियां लग गई तो भी सुरक्षित हैं क्या? देख लीजिए। इन बंधनों को हटाना होगा। कहीं रोग ने, कहीं शोक ने, कहीं कलह ने, कहीं पाप ने आपको बांध करके रखा हुआ है। इन बंधनों को काटना होगा। तब ही एक रास्ता है।
तप ही एक रास्ता है। अग्नि तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो पत्थर को भी जला देता है। तो वो तप आपको पैदा करना पड़ेगा। अपने जीवन काल में उस तप को आपको पैदा करना पड़ेगा। किसके द्वारा? श्रम के द्वारा। श्रम के द्वारा। श्रम के महत्व को समझिए। जो करने योग्य है उसको करिए, जो ना करने योग्य है उसको छोड़ दीजिए। मैंने कल कहा था, पाप ही सबसे बड़ा पाप है। आप पाप को चाहते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं, आपकी इच्छा उसके साथ जुड़ी हुई है, तभी तो आपको जीवन में सक्रिय है। आपको उसको हटाना होगा। आपको उसको हटाना होगा। पाप के कलंक को धोना होगा। पाप के कलंक को धोना होगा। उसी के लिए नेचुरोपैथी शुरू की गई है। आज की टीम नेचुरोपैथी की आ चुकी है। जिनको करना है वो पहुंच चुके हैं, अभी उनका कराना है। आ जाओ भाई, सारे दिखाओ अपना। 4 आ चुके हैं। 4 है भाई साहब नीचे। प्रणाम सबको। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी आओ, बहुत फायदा मिलेगा। इससे अच्छा और बीमारी के लिए कोई उपाय नहीं है। बाकी नीचे हैं, अभी बाकी नीचे हैं, इसलिए मैं अभी यज्ञ करा देता हूं। ध्यान आप अपने स्तर से अपना वो चला करके करना, यज्ञ की तरफ चलें। चलो हम तुम फिर अपना काम चालू कर दो, ठीक है? अब तुम्हें नहीं पता, हमें पता, हम शुरू करते हैं। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव अपने मन में पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम। स्वाहा पर सीधे हाथ पर जल लेकर के पी जाएंगे और भावना करेंगे हमारा हृदय धुल रहा है, धुल रहा है। धुलाई करेंगे अपनी। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बाहोर में बलम अस्तु। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। ओम एक आचमनी जल चढ़ा करके धरती माता के चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक करिए। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र जिन्होंने ना बांध रखा हो वो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा हो उसको पकड़कर संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे।
वक्ष्यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य है ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुदाशया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे और समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि। चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे रक्षता अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीर्वरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह।
ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दान करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेद्य वर्ध चासमान प्रजया पशुर्विर्मवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहूतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयी स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमाम। जल प्रसेचनम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। आज्ञाहुति बाद में देंगे, पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। आप पुष्प अक्षत ले लीजिए और ऋषि सत्ताओं का आवाहन करिए। पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सन्निसता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं पृथ्व्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अरुंधति मां का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऋषि सत्ताओं को हाथ जोड़कर हमारा नमन। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। आज्ञाहुति होम है। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति होंगी। भोजपुर से राकेश की तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बुराड़ी से पूजा की बिटिया का आज जन्मदिन है, उसके अच्छे दीर्घायु के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए हमारी नेचुरोपैथी चल रही है, उसके भी अच्छे परिणाम सबको मिलें, उसके लिए संजय दुबे बहपुरा से उसके परिवार के लिए शुभकामनाएं। उनके पिताजी की तबीयत भी खराब है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी। सविता सिंह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लखनऊ से। मिथिलेश पांडे मांडा से, उनके भी परिवार के अच्छे संतुलन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। गुड्डी मलिक के जीवन के संतुलन के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। गुड्डी मलिक का भाई प्रेमपाल
उसके लिए भी। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। शकुंतला गोड के, महेंद्र गौड़ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और रणवीर सिंह के परिवार के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। विशेष आहुतियां। कोरोना फिर दोबारा से अपना मुंह उठा रहा है, उन कृमि नाश के लिए आहुति। ओम ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न माम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। रक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्ववानराय वैश्वई रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विक्रणवः ईसमृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा और आरती की तैयारी। 1 चम्मच घी लेकर के धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, पुष्प दें और शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा दें। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। जल अर्घ के रूप में सूर्य भगवान को दे दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणहर्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से अक्षत लेकर के कुंड में छोड़ देंगे, देव शक्तियों को विदा करेंगे। कार्य संपन्न हो गया। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। लगभग 8 आदमी रोज यज्ञोपथी में बैठ रहे हैं। अभी एक परिजन आए नहीं है, कल चल नहीं पा रहे थे, अस्थमा था उनको, अस्थमैटिक थे, चल नहीं पा रहे थे, जीना चढ़े तो सांस बहुत बुरी तरह फूल गया। कल उनको ट्रीट किया गया तो बड़े आराम से जीना उतर करके चढ़ करके गए। जीना चढ़े भी और उतरे भी, कोई सांस नहीं फूला। अभी आज वो आए नहीं है, नहीं तो आपकी भेंट कराता। एक ही दिन में इतना अंतर उनको आ गया है। आपको जानकारी हेतु बता रहा हूं। आज की बात संपन्न। ध्यान आप अपने स्तर से कर लें, क्योंकि अब ये आ गए हैं, इनको मुझे सेटिंग बनानी है। आज की बात संपन्न।